नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का सामान्य परिचय जानेंगे। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिनी और काण्वा दोनों शाखाओं पर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है। माध्यान्दिनी शतपथ में 14 कांड हैं, 100 अध्याय हैं, 68 प्रपाठक हैं और 438 ब्राह्मण, 7624 कंडिकाएं हैं। दूसरा काण्व शतपथ ब्राह्मण में प्रपाठक नामक उपखंड का अभाव है। 17 कांड हैं, इसमें 104 अध्याय हैं, 435 ब्राह्मण और 6806 कंडिकाएं हैं। दोनों ब्राह्मण ग्रंथों में अंतर केवल इतना है, माध्यान्दिनी शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड में दर्श पौर्णमासेष्टि, वह कांड के द्वितीय कांड में निहित है और जो द्वितीय कांड का विषय आधान अग्निहोत्र कांड के प्रथम कांड में समाविष्ट है। माध्यान्दिनी शतपथ के प्रथम कांड में दर्श पौर्णमास यज्ञ का वर्णन है। द्वितीय कांड में आधान अग्निहोत्र पिंड पितृ यज्ञ आग्रायण और चातुर्मास यागों का वर्णन किया गया है। तृतीय और चतुर्थ कांड में विविध प्रकार के सोम यागों का वर्णन है। पंचम में वाजपेय और राजसूय यागों का वर्णन है। षष्ठ कांड में से लेकर के और 10वें कांड पर्यंत तक उषा संभरण, विष्णुक्रम, वनिवाहन कर्म आदि प्राप्त होते हैं। सप्तम और अष्टम कांड में उपरोक्त यज्ञों के चयन का वर्णन किया गया है। नवम कांड में शतरुद्रीय होम का वर्णन किया गया है। दसम कांड में चिति संपत्ति और उपनिषद रूप से अग्नि उपासना का वर्णन किया गया है। प्रथम कांड पंचम में याज्ञवल्क्य का जो चतुर्दश कांड में समस्त शतपथ के कर्ता माने जाते हैं, परंतु द्वितीय कांड पंचक अर्थात 6 से 10 तक इसमें कहीं याज्ञवल्क्य का नाम निर्देश नहीं है। वहीं सांडिल्य ऋषि का प्रामाण्य निर्देश दिखाई देता है और दसम कांड में वर्णित अग्नि रहस्य के भी ये सांडिल्य ऋषि वक्ता कहे गए हैं। 13वें कांड में उपनयन, स्वाध्याय अर्थात ब्रह्मयज्ञ, अश्वमेध, पुरुषमेध और सर्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। 14वें कांड में प्रवर्ग याग का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण के अंत में बृहदारण्यक उपनिषद निहित है। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम 9 कांडों में वाजसनेयी संहिता के प्रथम से लेकर के और 18 अध्यायों की क्रमबद्ध व्याख्या की गई है। सर्वप्रथम इष्टियों में दर्श और पौर्णमास प्रधान और प्रकृतिगत माने गए हैं। दर्श इष्टि प्रत्येक अमावस्या के अनंतर प्रतिपदा में संपन्न होती है, जो दर्श नामक इष्टि है, और पौर्णमास नामक इष्टि पूर्णिमा के दूसरे दिन होने वाली प्रतिपदा में संपन्न होती है। द्वितीय कांड में अग्निहोत्र का वर्णन किया गया है और गृहस्थों के लिए अग्नि का आधान करके प्रातः सायं हवन करने की विधि इसमें बतलाई गई है। अगहन मास में नवान्नेष्टि अन्न से किया जाने वाला यज्ञ है। अच्छा, आश्विन मास में जो नया उत्पन्न
अन्न होता है उससे हवन किया जाता है। चातुर्मास में एक विशिष्ट याग है। तृतीय चतुर्थ कांड में सोमयाग को दिखलाया गया है और सोमयाग में सोमलता को कोट करके, जो कहते हैं कि मुंज पर्वत पर मिलती है, उसका रस निकालते हैं और उसमें दूध और मधु मिला करके उचित समय पर देवता के निमित्त हवन करते हैं। सोमयाग की प्रकृति भूतयाग अग्निष्टोम कहलाता है, जिसके उपयोगी मंत्रों का संकलन चतुर्थ अध्याय से लेकर के और 8वें अध्याय की 32वीं कंडिका तक है। प्रकृति याग होने के कारण अग्निष्टोम का वर्णन तृतीय कांड में वर्णित है और विकृत होने वाले ज्योतिष्टोम आदि इतर सोमयागों का वर्णन चतुर्थ कांड में दिया गया है। राजसूय यज्ञ एक अत्यंत महत्वपूर्ण याग है जिसमें मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय नरेशी उसका अधिकारी होता है। राजसूय यज्ञ करने का 11वें कांड में पशुबंध पंचमहायज्ञ दर्श पौर्णमास के अवशिष्ट विधानों का वर्णन किया गया है और यही पंचमहाभूत यज्ञ के अंतर्गत भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, देवी यज्ञ और ब्राह्म यज्ञ बतलाए गए हैं। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो बलिर्भूतो नृयज्ञो तिथि पूजनम। ऋक का अध्ययन करने के लिए देवों के लिए पयक की आहुति दी जाती है। यजुष के लिए आज्याहुति अर्थात घृत की आहुति दी जाती है। साम का अध्ययन देवों के लिए सोम की आहुति और अथर्वांगिरस के लिए मेद आहुति तथा अनुशासन, विद्या, वाको वाक्य, इतिहास और नाराशंसी गाथाओं का अध्ययन देवों के लिए मधु की आहुति की जाती है। इसी कांड में स्वाध्यायोधेतव्य सूत्र भी वर्णित है। द्वादश कांड में द्वादश सत्र, संवत्सर सत्र, सौत्रामणि और और्ध्वदेहिक अनुष्ठान वर्णित किया गया है, जो यज्ञ आरंभ के दिन से लेकर लगातार 12 दिनों तक चलते हैं। उन्हें कौन सा यज्ञ कहते हैं? क्रतु यज्ञ कहते हैं। 12 दिनों से 6 माह तक और कई सालों तक चलने वाले यज्ञों को सत्र कहते हैं। द्वादशाह यज्ञ भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है सत्र और दूसरा है अहीन। द्वादश सत्र और संवत्सर सत्र वर्ष भर चलने वाले यज्ञ हैं। उसके बाद आता है 13वें कांड में अश्वमेध, पुरुषमेध, पितृमेध का विवेचन किया गया है। और अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है जो मूर्धाभिषिक्त का अधिकारी हो। अश्वमेध यज्ञ अनेक दिनों में व्याप्त होने वाला एक याज्ञिक विधि है और 14वें कांड में प्रवर्ग का वर्णन किया गया है। अग्नि समंधन होने से 2 आहुतियाँ पूर्व में दी जाती है। मन के लिए पहली आहुति पूर्वाधार पूर्व होकर के दी जाती है और वाणी के लिए दूसरी आहुति उत्तराधार अर्थात उठ करके, एक को बैठ करके दिया जाता है और उत्तराधार अर्थात उठ करके इसको दी जाती है। इसी सतपथ ब्राह्मण में कहा गया चतुर्दश कांड में कि अग्नि सोमात्मकम जगत, अर्थात यह समग्र विश्व अग्नि और सोमात्मक है। सतपथ का उच्चारण वाजसनेयी संहिता के अनुरूप है। इसको माध्यन्जनी शाखा भी कहा, उसका ये अपर रूप है। यहाँ क्या होता है, यकार को जकार पढ़ा जाता है, मूर्धन्य सकार को खकार, अनुस्वार को गुम, द्वित्व बकार को वकार, रेकार से संयुक्त रेफ रे और ऊष्म लकार
ले से उच्चारित होते हैं। यह ऐत्रेय ब्राह्मण के अनंतर शतपथ ब्राह्मण बहुत बड़ा ब्राह्मण है। विद्वानों का मत है यह प्राचीन है और इसमें अष्टाध्यायी में भी आया है कि पुराण प्राक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु। कुछ बुद्ध जनों का मत है कि ये अर्वाचीन है और कुछ का मत है प्राचीन है, परंतु उसमें नियम देख करके पता चलता है कि यह जो शतपथ ब्राह्मण है, चाहे वह माध्यान्जनी शाखा का हो या चाहे कांड शाखा का हो, दोनों ही अपनी प्राचीनता को लेकर के हैं।